आज हम लोग इस वीडियो में समझ लेते हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में। ये मौर्य साम्राज्य में आप लोगों को जैसे मान लीजिए इसका थ्योरी, इसका क्वेश्चन आंसर सब कुछ इसमें आप लोगों को मिलेगा और ये बहुत अच्छा है, जिसमें आप लोग समझ लीजिए कि या तो बिहार से ही रिलेटेड मौर्य साम्राज्य का है, तो बिहार का इतिहास आप पढ़िए, बिहार का जीके पढ़िए, या इसे मान लीजिए कि हम लोग कहें कि किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयारी करते हो तो हर एक गवर्नमेंट जॉब में ये जो पेपर आप लोग का होता है गवर्नमेंट जॉब का पेपर, उसमें सभी लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बिहार के विषय में और बिहार राज्य को सभी लोगों को पता होगा। जो बिहार से पर्सनल है वो इस मौर्य साम्राज्य के विषय में तो थोड़ा बहुत उसको जानकारी होगा ही, और नहीं जानकारी है तो बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 16 महाजनपद में से जो 16 महाजनपद है उनमें से सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा महाजनपद बना था? तो मगध महाजनपद। जो मगध कहाँ है? बिहार में मगध है। मगध महाजनपद किस तरीके से बड़ा बना था ये आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इस मगध महाजनपद में 7 वंश आए थे। उन 7 वंशज में से 3 वंशज के विषय में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इनमें से आपको मौर्य वंश के विषय में, मौर्य साम्राज्य के विषय में समझना होगा। 7 में से आपने या हर्यंक वंश, पहला मगध का पहला वंश था जिसका नाम था हर्यंक, दूसरे का नाम था शिशुनाग और तीसरे का नाम था नंद वंश। तब चौथा आया था इस मौर्य वंश यानी मौर्य साम्राज्य। तो इसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में समझेंगे। यानी कि कहा जाए तो अगर ताकतवर राजा बिहार का अगर पूछेगा, ऐसा कोई आपसे मिल भी जाता है तो पूछ देता है कि बिहार के बारे में कुछ बताइए, बिहार ऐसा क्या है जिसके बारे में आप लोग ज्यादातर बातें करते रहते हो। बिहार में ऐसे ऐसे लोग थे, अशोक, सम्राट अशोक जैसे राजा भी वहां पे शासक था जो शासन करता था। ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का ये क्या था जिसे हम लोग नाती कहते हैं, पोता कहते हैं, नाती कहते हैं, वही था, बेटे का बेटा था। तो यानी कि हम लोगों को समझना किसके विषय में है? ये मौर्य साम्राज्य के विषय में, ठीक है। बिहार का जो कल्चर है वो हम लोगों में सब में झलकना चाहिए कि बिहार का कल्चर क्या है, इसी के अनुसार इसे दिखाया जाता है, ठीक है। अब हम लोगों को इस मौर्य साम्राज्य के अगर पूछता है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, तो इसे आप किसको बताओगे? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको बताओगे? चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? ये संस्थापक थे, ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक। इसके बाद आपसे पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य किस वंश को हटा करके आया था? तो ये नंद वंश यानी नंद साम्राज्य या नंद वंश को। वहां का शासक कौन था? नंद वंश का शासक तो वहां का धनानंद था। इस धनानंद को ये समाप्त करके आया था। धनानंद को ये क्या करके? समाप्त करके, खत्म करके आया था। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट किया था? किसकी सहायता पूछेगा तो ये आपको बताना होगा किसकी सहायता से? ये चाणक्य की सहायता से। बहुत ध्यान से आप लोग समझते रहिए, ये क्वेश्चन आंसर में आपको बताया जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। किस वंश को खत्म करके आए थे? नंद वंश को। नंद वंश के किस शासक को? धनानंद को। इसका जो सहायक थे, मतलब इसका सहायता करते थे चंद्रगुप्त मौर्य का, कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य सहायता करते थे। ये सहायक थे यानी सहायता करते थे, किसी का सहायता करना वही चीज है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पटना में एक उन्होंने महल बनाया था, एक भव्य महल बनाया था। ये महल क्या चीज का था? तो ये महल लकड़ी का था, लकड़ी का महल था। इसमें जो स्तंभ लगा हुआ था, ये स्तंभ 80 स्तंभ इसमें लगा हुआ था। किसने स्तंभ लगा हुआ था? 80, ठीक है।
इस महल का नाम क्या था? अगर इस महल का नाम पूछे कि इस महल का नाम था, तो राज प्रसाद इस महल का नाम था। ठीक है, इस महल का क्या नाम था? राज प्रसाद इस महल का नाम था। ये महल कहाँ पे स्थित था? तो ये महल आपको पता होगा कि पाटलिपुत्र में स्थित था। ठीक है, इस जो राजमहल बनाया गया था, तो इस राजमहल को जो फाहियान था, जिसका नाम था फाहयान, ये फाहियान ने कहा था, ये चीनी यात्री था ये फाहियान, इसने कहा था कि ये नहीं लगता है कि ये किसी भी इंसान के द्वारा, किसी भी मानव के द्वारा ये बनाया गया है, ये निर्मित किया गया हो। ये लगता है किसी देवता ने इसे निर्मित किया है। एक ऐसा महल बनाया था ये, कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने लकड़ी का बनाया था। तो इसने क्या कहा था? ये मानव द्वारा निर्मित नहीं लगता है, ये देवता के द्वारा लगता है, देवता के द्वारा ये लगता है। ठीक है, किसके द्वारा? देवता के द्वारा ये लगता है कि ये निर्मित है, देवता ने इसको बनाया है, ना कि मानव बनाया है। इस तरीके से बात बोला गया था। तो इसमें आपका क्वेश्चन देखिए बहुत कुछ फंसेगा, आपसे जो जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको बता सकते हो। ठीक है, जो भव्य महल चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, कहाँ बनवाया था? पाटलिपुत्र में। वो किस चीज का महल था? लकड़ी का था। जैसे उसका फर्श भी लकड़ी का था, ये फर्श जो है ना, और इसका जो यहाँ पे ये सब लकड़ी का बना हुआ था, इसका जो लेंटर डाला हुआ था ये भी लकड़ी का था। तो जो जो चीज इसमें बनाया गया था सिर्फ लकड़ी का बनाया गया था। ठीक है, अब ये सारे के सारे चीज हम लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? सारी तो बात यहाँ पे ये चीज छिपता है कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे किताब आपको बताया जाएगा। जैसे मानिए, देखिए अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एक आपका मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण, महाभारत, आपको इंडिका पुस्तक, इनमें आपको इसके विषय में पता चलता है। किसके विषय में? तो ये मौर्य साम्राज्य में जो हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पढ़ते हैं, उसके विषय में सब कुछ पता चलता है। अब हम पहले देख लेते हैं क्या चीज, कि इसी समय ये जब नंद वंश चल रहा था, तो आपको पता है कि नंद वंश के समय ये कौन आया था यहाँ मगध पे हमला करने के लिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए? तो आया था सिकंदर, जिसे कहा गया विश्व विजेता। जिस सिकंदर को, वो सिकंदर आया था 326 ईसा पूर्व में आया था, लेकिन चला गया, वापस लौट गया। सेना थकी हुई थी और वो नंद वंश से मुकाबला कर नहीं पाया था। इसी कारण चाणक्य ने धनानंद को समझाने आए थे। धनानंद ने कहा कि कोई मुझे नहीं कुछ कर सकता है, तुम यहाँ से जाओ। और इसी बात के लिए चाणक्य को बेइज्जती महसूस हुई, उनको भगा दिया धनानंद ने। और इसी का बदला लेने के लिए इस मगध में एक जो नंद वंश चल रहा था, इस नंद वंश को हटा करके इसी मौर्य वंश का स्थापना कर दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ 12 साल के लड़का थे, 12 साल के बच्चे ही माने जाएंगे वो थे। जब चाणक्य आए थे, तो चाणक्य धनानंद को जब समझा रहे थे, तो उस समय ये उनको मिलने खेलते हुए कहा जाता है कि धनानंद चाणक्य को फांसी का सजा सुना रहे थे, दे रहे थे। उसी में वो बालक हो सकता है कि उनको खींच के ले गया हो या फिर खेलते हुए मिला हो। तो वो बालक जैसे ही उनको मिला, तो क्या किए चाणक्य ने? उस बालक को लेकर के चले गए तक्षशिला विश्वविद्यालय में वो अध्यापक थे, लेकर के चले गए। और तभी उन्होंने कसम खा लिया था कि धनानंद, मैं तेरे को समाप्त कर दूंगा, और तेरे को खत्म करने के बाद ही मैं दूसरे को मान लीजिए कि सिकंदर को बाद में दुश्मन मानूंगा, पहले तेरे को खत्म करूंगा। ठीक है, तो इसी को खत्म किया गया। और जब सिकंदर आया था मगध पे, भारत पे युद्ध करने के लिए, तो उस समय उसका एक सेनापति था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर भी आया था।
साथ में। जब ये गया तो ये जा करके बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है, सिकंदर की वापस चला जाता है 323 ईसा पूर्व में। लेकिन सेल्यूकस निकेटर फिर आता है वापस। जैसे ही वापस आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से कौन यूनानी था जो युद्ध करने आया था? तो उसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर आया था। जब ये युद्ध करने के लिए आया तो ये हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा देते हैं। जैसे ही हरा देते हैं तो इसकी बेटी का नाम रहता है हेलेना या फिर कार्नेलिया कहा जाता है, कार्नेलिया। इस हेलेना या कार्नेलिया से अपने बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य का कर देता है और उसी समय एक अपना राजदूत भेजता है। क्या भेजता है? राजदूत, जिसका नाम रहता है मेघा, क्या नाम था? मेगास्थनीज आता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन राजदूत आया था? तो यह आया था कौन? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखा था? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखा था? इंडिका या पुस्तक लिखा है। इसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पूरे प्रशासनिक व्यवस्था का पता चलता है। क्या? प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा इसमें व्यवस्था का पता चलता है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था का। देखिए क्वेश्चन है भैया, ये सब आप लोग लिखते रहना। क्वेश्चन है, ये सब आप लोग लिखते रहना। ध्यान से आप लोग समझते भी रहना और इसमें आप लोग लिखते भी रहना। ठीक है, आया था। अब ये चीज से तो जानकारी इंडिका से मिल गया, मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पता चल गया। लेकिन और पूछेगा आपसे कि मुद्रा राक्षस इसमें जानकारी किसकी मिलती है? तो इसमें भी जानकारी मिलती है किसकी? ये मौर्य साम्राज्य का। एक मुद्रा राक्षस ये एक नाटक है और ये किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने इस पुस्तक, इस नाटक को लिखा था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा था। कौन सा? शूद्र कहा था। क्या कहा था? शूद्र। विष्णु पुराण में भी इसकी चर्चा होती है, लेकिन इस विष्णु पुराण में भी इसे शूद्र कहा गया था। क्या कहा गया था? शूद्र। तो मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण में इस चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया था। लेकिन जो बौद्ध धर्म है, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। और एक है जैन धर्म, इसमें इसको क्षत्रिय कहा गया है। देखो क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। इसको क्या कहा गया था? क्षत्रिय। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में और विष्णु पुराण में इसको क्या कहा गया था? शूद्र जाति माना गया था। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इसको क्षत्रिय माना गया था। तो ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति मतलब किस बुक से पता चलता है? तो ये आपको ऐसे देगा, मुद्रा राक्षस देगा, विष्णु पुराण देगा। किस ग्रंथ से मिलता है ये पूछेगा, किस ग्रंथ से मिलता है ये बता देना आप लोग। देखिए अगर कहा जाए महाभारत में भी इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत में भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ये आपका क्या चीज है? ये आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन और आंसर दोनों इसी में मिक्स है। ये थ्योरी के अनुसार आपको पढ़ना भी है और इसको समझना भी है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नंद वंश के शासक धनानंद को समाप्त करके अपना मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता करने वाले चाणक्य थे।
जब ये पाटलिपुत्र में अपना ये क्या कर लिए थे, एक भव्य महल बनाए थे। वो महल लकड़ी का था और वो महल 80 स्तंभ का था। उस महल का नाम राजप्रसाद था। ठीक है, कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में। जब एक व्यक्ति, ये चीनी यात्री था फाहियान, ये जब आया तो इस राज प्रसाद जो महल था, इसको इसने कहा था कि मानव द्वारा रचित नहीं लग रहा है, ये देवताओं के द्वारा निर्मित लग रहा है। यानी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, देवताओं के द्वारा ये निर्मित है। ठीक है। मौर्य वंश के समय एक यूनानी आया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसका नाम था जिसका नाम था मेघास्थनीज। सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था, जो ये आया था कहाँ पे? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्यों आया था? इसे सेलुकस निकेटर ने भेजा था और कहा था जाइए आप वहाँ का हर चीज पता लगाइए कि हमारी बेटी जा रही है हेलना, कहीं इसको कष्ट तो ना हो रहा है। भैया बिहारी हैं, कष्ट क्या देंगे? तो बिहार के हैं तो कष्ट तो देना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो भैया कष्ट क्या देंगे? 500 हाथी दे दिए थे सेलुकस निकेटर को। ला भैया, बेटी दिए हो तो भैया हम गिफ्ट में दे देते हैं क्या चीज? इस सेलुकस निकेटर को 500 हाथी क्या दिए थे? 500 हाथी गिफ्ट में दिए थे कि लो और जाओ। हेलना दे दिए, हेलना यानी कार्नेलिया को दे दिए। अब एक राजदूत भी भेज दिए। ये राजदूत आया और देखिए क्या नाम इसका रखा था? कुछ ऐसे ही नाम रखा था, पॉलीब्रिथ की क्या था, ब्रीथा की कुछ ऐसा नाम रख दिया था इसका। कौन रखा था? पाटलिपुत्र का मेघास्थनीज ने इसका नाम रख दिया था। ठीक है, ये प्रशासनिक व्यवस्था इसका समझ में आपको आया। मौर्य वंश में ये जो महल बनाया था इसके विषय में आपको पता चला। अब आपको इसके आगे अभी समझ में आएगा चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक के विषय में। किसके विषय में? अशोक के विषय में। अच्छा एक बात, क्वेश्चन आप बताइए कुछ अभी आप लोग। अब आप बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया था। क्या कहा था? शूद्र कहा गया था। ये किस पुस्तक से जानकारी हमें मिलेगी? शूद्र किस पुस्तक से हमें जानकारी मिलेगी? तो हमें देखिए 2 पुस्तक से जानकारी मिलेगी, जिसका नाम है एक मुद्रा राक्षस और दूसरा नाम क्या चीज है? विष्णु पुराण। ठीक है, 2 चीज से मिला। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया था। क्षत्रिय ये कहां से हमें पता चलेगा? तो कौन सी पुस्तक होगी? तो ये एक था कौन सा? एक था बौद्ध और एक था जैन धर्म। बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से हमें क्या चीज का पता चलता है? हमें पता चला कि ये क्षत्रिय है। ठीक है। जो इसने अपने भव्य महल बनवाए थे उनमें 80 स्तंभ थे। क्या चीज का था? लकड़ी का था। क्या चीज का था? लकड़ी का था। समझ में आ रहा है ये चीज? भैया ये क्वेश्चन है आपको बहुत ज्यादा, इसको आप लोग बहुत अच्छे से रटते रहो, जिसको फिर फंसना आप लोग को नहीं है। ठीक है। इस मुद्रा राक्षस को लिखने वाले कौन थे? तो विशाखा दत्त। इन्होंने एक नाटक लिखा था। इसे कहा गया था क्या चीज? नाटक। किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने इसे लिखा था। ठीक है। ये क्या है? ये अभी आपको क्वेश्चन फंसेगा, बहुत अच्छे से लिखना।